Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies, Bombay talkies. Silence, lights, sound, camera, action! स्वागत है आप सभी का बॉम्बे टॉकीज में। आज आप सुनेंगे डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर से एक दिलचस्प फिल्मी गपशप। ये है दूसरी कड़ी। गपशप कर रहे हैं अमरकांत दुबे। किसका है ये तुमको इंतजार में हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। खामोश क्यों हो, जो भी कहना है कहो, दिल चाहे जितना प्यार उतना मांग लो, हो तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना। किसका है ये तुमको इंतजार मैं हूं ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूं ना। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं अमरकांत। आज बॉम्बे टॉकीज में जिस फिल्मी हस्ती से हम करेंगे फिल्मी गपशप, वो खूबसूरत हसीन फनकारा पर्दे पर होते हुए भी नजर नहीं आती, लेकिन वो डांसर भी हैं और कोरियोग्राफर भी। इस समय वो हमारे ठीक सामने बैठी हुई हैं। चेहरे पर नरम जाले, बालों में काली रातें, हंस दे वो तो मोती बरसे, फूलों जैसी है बातें। कथई आंखों वाली एक लड़की बेहद खूबसूरत है। तो अब ये सवाल तो पूछना बनता ही था कि आप डांसर क्यों बनी, हीरोइन क्यों नहीं? कोशिश की थी अमरकांत जी मैंने सच बताऊं, बहुत साल पहले कोशिश भी की थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ मतलब बन जाऊं इस इंडस्ट्री में, हीरोइन हो या कोई भी रोल कर लूं, एक्टिंग कर लूं। फिर मुझे कैमरा के सामने जाकर पता चला कि मुझे एक तो लाइंस याद नहीं होते मेमोरी तब भी प्रॉब्लम थी। मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि आई वॉज नॉट मेंट फॉर एक्टिंग। बहुत जल्द मुझे पता चल गया कि आई वॉज अनकंफर्टेबल। तो फिर मैंने इमीडिएटली वो एक रास्ता चुना जहाँ पे मुझे लगा कि ये फायदेमंद भी हो सकता है एंड मैं ये काम अच्छी तरह कर सकती हूँ। हम तो यही कहेंगे कि जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें आपका दिल लगता है, वही कीजिए। तभी तो आप अपनी फील्ड में बेस्ट कहलाएंगे। सच तो ये दोस्त को Yes, you are the best and that's why you are here in Vivid Bharati. आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमरकांत जी, आपने मुझे बुलाया और इतने अच्छे मेरे लिए आपने प्यारे प्यारे शब्द कहे इतना आपने प्रेज किया, मुझे बहुत 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 धन्यवाद। अजी शुक्रिया तो हम कहेंगे, अपने इतने बिजी शेड्यूल में से आपने वक्त निकाला विविध भारती के लिए, विविध भारती के श्रोताओं के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए ना, आपको देखने और आपके बारे में बात करने में मैं इतना खो गया कि मैंने अपने श्रोताओं को ये भी नहीं बताया कि आपका नाम क्या है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, ये हैं गीता कपूर। छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया चल छैया
छैया छैया छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज बना के पहनूं उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं तावीज बना के पहन उसे आयत की तरह मिल जाए कहीं गुलपोश कभी इतराए कहीं महके तो नजर आ जाए कहीं तावीज़ बना के पहनूं से वो यार है जो ईमान की तरह मेरा नगमा वही मेरा कलमा वही मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा 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 यार मिसाले ओस चले पाँव के तले फिर दोस्त चले कभी डाल डाल कभी बात बात में हवा पे ढूंढूं उसके निशान सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया सारे इश्क की छाँव चल छैया पाँव जन्नत चले चल छैया छैया पाँव जन्नत चले चल छैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 शाहरुख उस समय बहुत बड़े स्टार हो चुके थे दिल से फिल्म के Absolutely. टाइम पे जी। मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जब आप इस तरह से बड़े बड़े स्टार्स को सिखा रहे होते हैं जी तो वो किस तरह से मतलब क्या कोई इस दौरान कोई दिलचस्प किस्सा कभी कुछ ऐसी बात जो याद रह जाए कुछ याद आती है आपको? सर मेरी जर्नी में मुझे लोगों का अंदाज जो है और एटीट्यूड जो है वो सबसे ज्यादा याद रहा है। हर एक आर्टिस्ट का अपना एक अंदाज और अपना एक एटीट्यूड रहता है। किस्से होते रहते हैं शूट पर, तो जरा वो लेकिन हमारे जो श्रोता हैं वो सुनना बड़ा पसंद मुझे करते हैं। सबसे अच्छा लोगों का जो रवैया है टुवर्ड्स वर्क वो सबसे ज्यादा भाता था। अलग अलग लोगों के अलग अलग अंदाज होते थे। जैसे जब श्रीदेवी जी काम करती थी तो उनका बड़ा स्विच ऑन स्विच ऑफ एटीट्यूड रहता था। वो बैक स्टेज बिल्कुल एक शी वुड बी वेरी क्वाइट, वो किसी से ज्यादा घुलती मिलती नहीं थी, बात नहीं करती। लेकिन जैसे गाना उनका शुरू हुआ और उनको स्टेज पे जाना रहता था, शी यूज्ड टू सडनली बिकम दिस अदर पर्सनैलिटी। एक वो जो एक रीगल रॉयल जैसा गाना वैसा उनका पूरा अंदाज बदलता था। और वो जब स्टेज पर जाती थी एक बहुत मैग्नानिमस पर्सनैलिटी दिखती थी आपको। तो यू नो दीज आर लर्निंग थिंग्स कि कैसे आर्टिस्ट अपने आप को किस तरह से मोल्ड करते हैं, किस तरह से। ऑल्सो शाहरुख जी, उनका जो मेहनत करने का तरीका है, डे एंड नाइट ही कैन वर्क एंड ही कैन स्टिल लुक फ्रेश, क्योंकि वो प्रेम है मतलब अपने काम के तरफ या यू नो जुनून अगर है आपके अंदर, Absolutely. आग है अपने काम को लेके, हाँ। तो फिर आप सवाल ही नहीं उठता कि थकान नजर आए चेहरे पर। करेक्ट। तुम भी हो मैं भी हूँ पासा हो तो कह दूं आखिर क्यों पल में यूं दीवाना मैं हो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने सोचा, तुम्हें जो मैंने माना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया।
सचमुच ही रहती है परियों से भी ज्यादा प्यारी सी लड़की कोई। हाँ इतनी क्यों बोलो हंसी तुम हो, जो देखे तुम सुन हो। देखो ना मैं भी हूँ खोया सा बहका सा, मुझ पे भी छाई है दीवानगी। तुम्ही को मैंने पूछा, तुम्ही को चाह पाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। Mamma mia, calare alla vita. Mamma mia, calare alla vita, la vida, la vida. Mamma mia, calare alla vita. Mamma mia, calare alla vita, la vida, la vida. तुम भी हो, मैं भी हूँ, पास आओ तो कह दूँ। तुमने जो देखा तो क्या जाने क्या हो गया, जाने क्यों रहती हो खोई सी, जागी ना सोई सी। अब दिल में अरमा है, सांसों में तूफान है, आंखों में ख्वाबों की है चांदनी। हाँ, जाने क्यों बहका सा ये मन है, बहका सा ये तन है। चलती हूँ इतरा के खिला के, शर्मा के बल खा के, जैसे कोई रागिनी। तुम्हें जो मैंने समझा, तुम्हें जो पहचाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, जो होश था वो तो गया। बदन की ये खुशबू जगाने लगी जादू, तो होके बेकाबू दिल खो गया। तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना, तुम्हें जो मैंने देखा, तुम्हें जो मैंने जाना। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्ट जैसे माधुरी जी हैं या उनके साथ कौन सा गाना किया आपने? माधुरी जी के साथ मैंने शोज किए हैं। मैंने माधुरी जी के साथ बहुत कम फिल्मों में काम किया है, लेकिन व्हेन आई हैव शोज, मतलब मैंने भी उनको कोरियोग्राफ किया है शोज के लिए। कोई गाना याद आ रहा है उनके साथ किया हुआ? और मैंने एक मेडले किया है उनके सारे गानों को लेके, फ्रॉम हर चोली के पीछे टू चने के खेत में टू लेटेस्ट, सब गाने। वो एक ट्रैक बनाया था हमने 14 मिनट का, एंड शी डांस नॉन स्टॉप ऑन इट। तो मेडले करने के लिए तो कोरियोग्राफी अलग तरह से हो जाती है, फिर सबको मिला के करना है तो। हाँ, और उनके सारे हुक स्टेप्स को लेके और सब कुछ, लेकिन अंदाज मेरा था उसमें और हुक स्टेप्स उनके थे। और मुझे बड़ा डर लगा था, मैंने बोला इतनी बड़ी आर्टिस्ट हैं और मैं पहली बार उनके साथ काम करने जा रही हूँ, वो कैसे रिएक्ट करेंगे। एंड सबसे जब मैं रिहर्सल हॉल में गई, मैंने उनको पहले गाना वाना वगैरह सब सुना दिया था, कोरियोग्राफी मैंने शूट करके उनको दिखा दी थी। तो मेरी असिस्टेंट थी, मैं थी और वो थी। तो उन्होंने कहा अच्छा जी गीता जी अब आप बाहर जाइए, बड़े प्यारे से ऐसे ना स्वीट से उन्होंने, अब आप बाहर जाइए, मैं रिहर्सल करूंगी। तो मैंने कहा मैं बाहर चली जाऊँ? बोले हाँ, मैं आपके असिस्टेंट के साथ रिहर्सल कर दूंगी। मैं बोला मैम कुछ चेंजेस, कुछ भी आपको इसमें अगर बोले नहीं, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है, अगर होगा तो मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप जाइए, मैं सब कुछ तैयार करके आपको एक ही बार दिखाऊंगी। और मैं ऐसे ना शौक में थी, तो मैं बाहर गई। एक छोटा सा विंडो हुआ करता था हमारे रिहर्सल हॉल के दरवाजे में, जहाँ से आर्टिस्ट को हम देख सकते हैं बाहर से, जैसे आपका एक होता है ना दरवाजे में एक छोटा विंडो।
तो मैं बाहर गई, मैंने बोला मुझे बाहर फेंक दिया यार आर्टिस्ट ने। मैं कोरियोग्राफर हूँ। और मैंने ऐसे नजर वापस पलट के देखा तो बड़ी सिंसियरली वो सारे स्टेप्स कर रहे थे। उस दिन मैं पहली बार आर्टिस्ट को देख के रोई हूँ कि ये आर्टिस्ट इतनी बड़ी हैं और वो मेरे कोई भी स्टेप्स नहीं बदल रही हैं और बड़ी शिद्दत से सीख रही हैं। सो आई हैव हैड सम वेरी गुड एक्सपीरियंसेस एंड इट्स बीन अ वेरी गुड जर्नी फॉर मी। कोई लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से है, क्या तेरी मर्जी है मेरा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अंबर झुका झुका सा है, सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम छक धूम धूम। अब देखिए क्या होता है कि जैसे इसमें आपने एक बात कही कि मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो सारे स्टेप्स कर रही हैं, और खास तौर पे आपने एक लाइन कही कि वो कोई भी स्टेप बदल नहीं रहे। जी। ऐसा कोई वाकया हुआ कि जब किसी आर्टिस्ट ने, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जी आपके या फराह जी के जी दिए हुए स्टेप्स को अपने लिए बदलने की कोशिश की हो या बदला हो, और फिर कोई ऐसी बात
उठी हो, भले आप नाम ना बताएं। ये अक्सर होता है, लेकिन अंदाज जो है बताने का वो अलग होता है लोगों का। जैसे हमारे जो सीनियर आर्टिस्ट्स हैं, जितने हैं इंडस्ट्री के, जो सालों से काम करते आए हैं, उनका तरीका बोलने का बहुत अलग होता है किसी भी टेक्नीशियन या कोरियोग्राफर को। मैंने देखा है कि प्लीज ये अगर हो सकता है थोड़ा सा मैं इस तरह सा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, क्योंकि ये बैठ नहीं रहा है। तो हम बहुत विलिंगली, पहले तो हमारी सोच जब हम कोरियोग्राफी करते हैं तो उस आर्टिस्ट को दिमाग में रखते हुए ही करते हैं कि उनके स्टाइल को मैच करे, उनके अंदाज को मैच करे, उस फिल्म को मैच करे, उस कैरेक्टर को मैच करे। और अगर वो नहीं जमता है उनको करते वक्त, तो वो दे फील वेरी ऑकवर्ड बट वेरी नाइसली दे विल कम एंड रिलेटेड। आजकल की जो जनरेशन है उनका अंदाज बड़ा अलग है। वो पहले अपने दिमाग में सेट करके आते हैं कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, क्या अच्छा लगेगा उन पे। तो आई फील अब ऐसा है कि कैन वी चेंज दिस, या ये हम बदल सकते हैं क्या? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पे शायद सूट नहीं करेगा। ऐसे बहुत आर्टिस्ट आजकल की जनरेशन में हैं जो ये हरकत करते हैं, और इससे मुझे दुख होता है कि आपने कोशिश भी नहीं की है। नहीं, मैं यही कहने वाला था कि कोई खुद ये कैसे तय कर सकता है कि ये मुझ पे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, क्योंकि वो उस काम के लिए परफेक्ट नहीं है, उसका काम तो कुछ और है। एक कोरियोग्राफर ज्यादा बेहतर तरीके से तय कर सकता है कि स्टेप कौन सा ज्यादा अच्छा लगेगा, बनिस्बत एक एक्टर ये तय करे कि कौन सा। तो जब सब आई थिंक इट्स अ टू वे सिचुएशन। टेक्नीशियंस जब एक दूसरे के साथ काम करते हैं, जब एक्टर डायरेक्टर के साथ या डायरेक्टर कोरियोग्राफर के साथ और फिर कोरियोग्राफर वापस एक्टर के साथ, ये जो, और फिर एक कैमरामैन भी जब आपको, तो हर कोई अपना इनपुट डेफिनेटली डालेगा तो वो टीम वर्क बनता है। मैं आई एम वेरी ओपन टू द फैक्ट कि एक कोई भी आर्टिस्ट पलट के ये बोल सकता है, लेकिन अंदाज ऐसा हो कि क्या हम ये कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आपने कोशिश करी 1000 बार और नहीं हुआ तो आपने ये कहा। बगैर कोशिश किए जब आप अपना मुद्दा रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है आपने तो कोशिश भी नहीं की, और आपने एक तो भरोसा जो है वो नहीं किया टेक्नीशियन पे आजकल रहा नहीं, ऐसा मुझे लगता है। दे नो एवरीथिंग, दे नो इट ऑल। तो इसीलिए अब मैंने बैक सीट ले लिया है और आई हैव स्टेप्ड बैक कि अगर मुझे जब तक वो विश्वास किसी आर्टिस्ट के साथ नहीं बैठेगा, मैं शायद नहीं करूंगी कोरियोग्राफी किसी के जी। मैं वापस छैया छैया पे आऊंगा जी, क्योंकि उस गाने में जी मलाइका अरोड़ा भी थी। हाँ जी। मलाइका अपने आप में बहुत अच्छी डांसर है जी। तो जब इस तरह से कोई ऐसी आर्टिस्ट जो खुद बड़ी अच्छी डांसर है जी, जिसका नाम ही डांसिंग की वजह से है, मलाइका को फिल्मों में बतौर डांसर ज्यादा जाना जाता है बनिस्बत एक्ट्रेस के, तो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ जब आप डील कर रहे होते हैं, यानी उनको सिखा रहे होते हैं, बता रहे होते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि वो तो खुद डांसर भी हैं। जी, इजी हो जाता है, थोड़ा सा इजी होता है। हाँ, लेकिन कहीं कोई ऐसा ईगो नहीं आता नहीं कि भाई तुम हमको सिखाओगे? हाँ, हम तो खुद ही सीखे हुए हैं। क्योंकि सर डांसर एक्चुअली रिस्पेक्ट कर ही जाता है, क्योंकि उनको पता है कि मैं कोरियोग्राफर अगर होता तो या होती तो, फिलहाल मैं डांसर हूं, तो एक वो अंडरस्टैंडिंग अपने आप में आ जाती है। एंड व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट हु इज डांसिंग और अ डांसर हु इज बिकम एन आर्टिस्ट, ऑटोमेटिकली वो आपको एक पुश चाहिए होता है, एक नई सोच चाहिए होती है टू पुश योर वर्क फॉरवर्ड। तो मेहनत डांसर के रग रग में होता है बाय डिफॉल्ट। अब वापस उस फिल्म पे आते हैं जिसका नाम आपने बता दिया, कुछ कुछ होता है जी। देखिए उसमें आप नजर आई जी। उस समय जब नजर आई तो लोगों को तो नहीं मालूम था कि ये कौन है। Thank God। लोगों ने सोचा कि चलो भाई ये भी एक, जैसे इतने एक्स्ट्राज होते हैं उसमें से एक एक्स्ट्रा ये भी होंगे। हाँ जी। ये तो बाद में धीरे धीरे जब आप रियलिटी शोज में आने लगी, आपका चेहरा जाना पहचाना हो गया, लोगों को मालूम चल गया, तब समझ में आया। तो ये पहले से प्री प्लान था कि आप उसमें आएंगी नहीं। या सडन फरहान ने कहा मैं चल गीता यार तू कर दे यार, ऐसा तो था कुछ? प्री प्लान्ड वो मोमेंट था उनके फिल्म में कि एक मंदिर के वो सीन था उनका कि मंदिर के बाहर एक गाना एक बंजारन वहां पे गा रही होंगी, जहाँ पे ये सीन भी होगा, रानी भी आएगी, शाहरुख भी आएंगे और फिर ये बातें होंगी। क्योंकि उसमें साजिद भी आए। हाँ, वो सीन प्री प्लान्ड होगा। लेकिन मेरा वहां पे होना बिल्कुल प्री प्लान्ड नहीं था। आई थिंक जब हम कुछ होता है शूट कर रहे थे तब शायद करण जी और फारा जी के बीच में कोई बात हुई
और मुझे याद है हम साजन जी घर आए एक गाना कर रहे थे उस फिल्म में, और तब उन्होंने कहा था कि फारा मैम ने कहा कि गीता एक काम कर, तू ऊपर से एक कॉस्ट्यूम पहन के आ, एंड एक वो लड़की वहाँ पे मुझे एक फिलर चाहिए, वहाँ पे तू जाके नाच लेना। और मैं कभी क्वेश्चन नहीं करती थी उन्हें, तो मैं ऊपर गई, मैंने कॉस्ट्यूम पहना डांसर्स का, एंड मेकअप वेकअप हल्का सा जो भी था वो करके मैं फटाफट नीचे आके वी डिड अ शॉर्ट वाइल्ड डांसिंग फॉर दैट मोमेंट। अब मुझे पता नहीं था मेरा ऑडिशन चल रहा है साइमल्टेनियसली शायद, तो मैं वो 2 शॉट करने के बाद उन्होंने कहा हाँ ठीक है, अच्छा गीता तुम जाके चेंज कर लो। तो मैं चेंज करके वापस, मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ है। फिर मुझे 2 दिन के बाद उन्होंने कहा कि हम और एक सीक्वेंस शूट करने जा रहे हैं, एंड एक गाना है वो तुमको करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैंने कभी क्वेश्चन नहीं किया था। अंदाजा मुझे तब लगने लग गया कि ये कुछ स्पेशल हो सकता है जब सब नामचिन लोग मिलके मेरे इर्द गिर्द मंडराने लगे, तब मुझे अंदाजा हो गया, मतलब यार शायद मैं कुछ स्पेशल करने जा रही हूँ। क्योंकि मनीष जी ने कपड़े बनाए थे, मनीष मल्होत्रा जी ने, मिक्की कॉन्ट्रैक्टर मेरा मेकअप कर रहे थे, क्योंकि वो मतलब ही वॉज ऑल्सो लुकिंग इन टू दी, मैं आर्टिस्ट हो गई क्या? मिक्की जी मेरा मेकअप कर रहे हैं, एंड करण जी की फिल्म है, हमको तो अंदाजा हो गया था बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है। मेरे सीन में शाहरुख खान जी आएंगे, रानी जी होंगी। मैंने कहा यार बड़ा स्पेशल, और फारा खान जी कोरियोग्राफ कर रहे हैं, आपको तो मतलब आप समझ जाओ कि मतलब मैं बड़ी खुश हो गई थी। एंड दैट्स व्हेन आई काइंड ऑफ रियलाइज्ड कि मे बी दिस इज अ वेरी स्पेशल मोमेंट इन द फिल्म, कि इस पे मेहनत हो रही है। सो देन आई जस्ट वेंट ऑन सेट, डिड माय जॉब एंड केम। मुझे बिल्कुल पता, जब मैंने फिल्म देखी मैंने कहा यार ये तो बड़ा क्रूशियल मोमेंट है फिल्म में।
पैगाम वफा के लाई। तूने अच्छी प्रीत निभाई, तूने अच्छी प्रीत निभाई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। कुछ नहीं तुमसे, इकरार जो तुम कर पाते तो दूर कभी ना जाते। कोई समझे न पीर पराई, कोई समझे न पीर पराई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। दिल रोया के अख भर आई, दिल रोया के अख भर आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना। उसके बाद फिर कहीं ऐसा नहीं लगा कि यार ये कंटिन्यू होना चाहिए इस तरह से? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैंने कहा ना आपसे, एक बार मेरा वो मन बन गया था कि आई डोंट थिंक आई एम गोइंग टू बिकम एन एक्टर, एंड आई डोंट थिंक आई वांट टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एज मच। वो ऑन एंड ऑफ फ्लीटिंग, मतलब उस दौर की फिल्में और कौन कौन सी थी जो आपको फराह खान के साथ आपने की, जो याद आती हैं? मैंने बहुत सारी फिल्में की। मैंने शुरुआत डुप्लीकेट नाम की एक फिल्म थी शाहरुख खान जी की, विद जूही चावला जी, सोनाली बेंद्रे जी कर रही थी। डुप्लीकेट, यस, बॉस, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। शाहरुख की लगभग सभी फिल्में हैं काफी हद तक, हाँ जी। एंड फिर आगे जाते जाते किया हमने, आतिश करी थी हम लोगों ने, एक गाना किया था, हाँ जी। और ऐसे संजय दत्त और आदित्य पंचोली, हाँ जी, बहुत सारे गाने। हाँ। अब तो मतलब याद भी नहीं है। आमिर जी का दिल चाहता है, दिल चाहता है, हाँ दिल चाहता है, फिर कहो ना प्यार है। अच्छा, उसमें भी याद वो सारे, हाँ मैं सारे, फिर उसके बाद मैंने छोड़ा ही नहीं ना। एक बार उन्होंने हाथ पकड़ लिया, फिर मैंने तो उनका दामन ही नहीं छोड़ा। तो यही है, बड़ा मजा आता था करने के लिए। सो फ्रॉम कहो ना प्यार है टू कोई मिल गया, टू आई थिंक एवरी फिल्म देयर आफ्टर टिल डेट। छोड़ा कब आपने? कहा मैंने छोड़ा ही नहीं सर। मैं अभी पिछले साल सूर्यवंशी शूट करके आई हूँ उनके साथ बतौर असिस्टेंट। उन्होंने तो गाना किया है रोहित शेट्टी जी। अगर मैं फराह खान की किसी भी फिल्म का कोई भी गाना लगा दूं तो वो उसमें आपका नाम है, होना चाहिए।
तो मैं हमारे जितने श्रोता हैं उनको बीच में आपकी मेरी ये जो गपशप चल रही है, इस गपशप के बीच में जब हम बीच बीच में कॉफी ब्रेक लेते हैं तो गाना सुनवा सकता हूँ कोई भी गाना, आप कोई भी गाना, हाँ जो भी उनका गाना है, मेरा वहाँ पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो रहेगा। प्यार की कश्ती में है, प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर। होंगे सपने, बनेंगे गैर भी अपने, दिल की बारात सजेगी, मिलेंगे साजन अपने। मैंने सुना, क्या सुना, जो कहा, क्या कहा, जाना बहुत है दूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, पवन के शोर शोर में चले हम जोर जोर में, गगन से दूर, गगन से दूर। नजर क्या लगे वहाँ पर, है प्यार ही प्यार जहाँ पर, न बिछड़े मिलने वाले, जहाँ सब हो दिल वाले। ला 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 ला। तो चलो चले, हाँ चले, यूं मिलके, हाँ मिलके हो के खुशी में चूर। प्यार की कश्ती में है, लहरों की मस्ती में है, प्यार की कश्ती में, लहरों की मस्ती में, पवन के शोर
जी, ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि वो दौर जबकि आप कोरियोग्राफर बन रही थी या आप असिस्टेंट थी या आप डांस कोरस में किया करती थी, वो जो दौर था, शुरुआती दौर था, जी। उस जमाने में, काफी समय पहले की बात है हाँ क्योंकि, जी। और आज के दौर में क्या फर्क लगता है आपको? अंदाज का फर्क लगता है सर, किस तरह से? एटीट्यूड का फर्क लगता है मुझे। उन दिनों में काम का बड़ा महत्व होता था। अब मुझे लगता है लोगों को, हम इंजॉय करते थे हमारे काम को, एंड एट द सेम टाइम वी न्यू कि ये काम हमें, हमारा घर चलता है इस काम से। जी। तो एक काम के प्रति ना बड़ा रिस्पेक्ट हुआ करता था। एंड वी इंजॉयड आवर वर्क, क्योंकि यही करना है तो इसको हमको खुश होकर करना है। अगर अच्छा करेंगे तो वर्ड ऑफ माउथ था, ये डांसर अच्छा है, इसको ले लो, ये कोरियोग्राफर अच्छी है, इसे ले लीजिए। तो अगर आप अपना काम बढ़ता देखना चाहते हैं तो वो लोगों का बोलना बहुत मायने रखता था कि अच्छा है, तो अच्छे मन से और अच्छे मतलब दिमाग से करना था। तो वी यूज्ड टू एंजॉय आवर वर्क सो दैट अदर पीपल एंजॉय आवर प्रेजेंस। अब बड़ा अलग हो गया है, सब बहुत सेल्फ सफिशिएंट मानने लग गए हैं अपने आप को, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर आ गया है। तो लोगों को लगता है थोड़ा भी अगर आ गया और उसको शूट कर लिया और आपने सोशल मीडिया पे डाल दिया तो यू गेट योर इंस्टेंट रिकग्निशन। इंस्टेंट हो गया सब कुछ, बहुत फास्ट, और लोगों को ये चाहिए भी अब। दे वांट एवरीथिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्द होना चाहिए सब कुछ। ये डाल दिया, ये मिल गया। लोगों ने हाँ बोल दिया तो अच्छा है, नहीं बोल दिया तो नहीं अच्छा है। खुद पे भरोसा कम और लोगों के बोलने पे भरोसा मुझे लगता है लोगों का ज्यादा हो गया है। कोई मिल गया, कोई मिल गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ। पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। ऐसी है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, मेरा दिल गया। क्या बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है और क्यों मैं खो गया हूँ। ये पागल था मैं पहले या अब हो गया हूँ। बहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है क्या अपना ये हाल। कोई मिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, और मिल ही गया।
मुझको सब होश था, दिल में खुशियों का जोश था। फिर ये बेचैनी है क्यों, फिर ये बेताबी है क्यों, क्या कोई खो गया? कोई मिल गया, ओ मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, ओ मैं तो हिल गया। कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। बादल बनकर कौन आ गया, कौन है जो दिल पे यूं छा गया? चाहूं के बताऊं मैं, फिर भी कह न पाऊं मैं, नाम उसका है क्या? नाम न लो पर कुछ तो कहो, हल्का सा कोई इशारा तो दो। मेरी आंखों में है वो, मेरी सांसों में है वो, और कहूं तुमसे क्या? कोई मिल गया, कोई मिल गया, मेरा दिल गया, ओ मेरा दिल गया, बताऊं यारो, क्या बताऊं यारो, मैं तो हिल गया, कि मैं तो हिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया। मुझको क्या हुआ है, क्यों मैं खो गया हूँ? पागल था मैं पहले, या अब हो गया हूँ? बहती है निगाहें और बिखरे हैं बाल, तुमने बनाया है कि अपना ये हाल। कोई मिल गया, कोई मिल गया, और मेरा दिल गया, मेरा दिल गया, क्या बताऊं यारो, बताऊं यारो, ओ मैं तो हिल गया। दिल गया, कोई मिल गया, मिल ही गया, मिल ही गया, मिल ही गया, ओ मिल ही गया। वो तो सही बात है। और जैसे भी आपने सोशल मीडिया की बात की, तो जी। उसी तरह से आपके डांस में भी टेक्निक ज्यादा आ गई, जी एडवांसमेंट ज्यादा हो गया। मतलब जैसे ऑफ द रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे इस इंटरव्यू से पहले, जब आप और हम कॉफी पी रहे थे, तो आप ये बता रही थी कि जब आप डांस किया करती थी तब डांसिंग फ्लोस अलग होते थे। अब आज जब आप डांस कोरियोग्राफ करती हैं या आप इस तरह से शोज में रहती हैं, तब डांसिंग फ्लोस अलग होते हैं। तो वो जो फर्क आप बता रही थी, जरा हमारे सुनने वालों को भी बताएंगी, तो उनको भी समझ में आएगा कि किस कठिन परिस्थितियों में आपने काम किया और जी। कितनी आसान परिस्थितियां अभी हैं। डांसर्स की जिंदगी बहुत बदल गई है। मेरे जमाने में, मैं सिर्फ अपनी बात करूंगी, आई हैव वर्कड ऑन कॉन्क्रीट फ्लोर्स, जहाँ पे कोई मतलब प्रॉपर फ्लोरिंग भी नहीं हुआ करती थी। एक हॉल हुआ करता था जुहू में, और उस हॉल में हम जाते थे तो देयर यूज्ड टू बी सीमेंट के स्लैब्स होते थे, टाइल जैसे स्लैब्स होते थे, और बीच में सीमेंट की भरनी होती थी, एंड दैट वाज अ फ्लोर फॉर अस। मिरर्स बहुत कम होते थे हॉल में, और अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है।
एक दो हॉल हुआ करते थे जहाँ पे अच्छे मिरर्स लगे रहते थे, लेकिन हमारी जो मिरर हुआ करती थी वो हमारे कोरियोग्राफर की आंखें थी। वो बताते थे या वो बताती थी क्या हम अच्छा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, साथ में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और अंदाजा बहुत स्ट्रांग होता था। फ्लोर्स और जो एमिनिटीज की बात है वो बहुत बहुत कम थे। ऐसी कोई मतलब ना एसी, ना फ्लोरिंग, ना कांच, ना मिरर, ये बहुत मतलब हाई फंडा सोच। आज के जमाने में बहुत सारे बदलाव आ गए हैं, फ्लोरिंग अच्छी हो गई है, चेंजेस आ गए हैं फ्लोर में। अब हम गिव मांगते हैं, गिव मतलब जो हाँ थोड़ा सा सॉफ्ट वुडन फ्लोरिंग मांगते हैं ताकि ग्रिप अच्छा हो, जूतों का ग्रिप। हम तो नंगे पैर नाचते थे, आजकल जूतों का ग्रिप अच्छा होना चाहिए, बड़े हॉल होने चाहिए, मिरर्स बड़े होने चाहिए ताकि खुद को देख सकें। एब्सोल्युटली। सो देयर इज अ लॉट ऑफ चेंजेस नाउ। साउंड सिस्टम अच्छा होना चाहिए। हम अपना छोटा सा एक वो लेके जाते थे 2-in-1 तब हुआ करता था। अब बूम बॉक्स बोलते हैं जिसे, हम 2-in-1 लेके जाते थे। एक कैसेट हुआ करती थी, उसमें डाल के सुन लेते थे जी। और म्यूजिक हमको मतलब अगर स्पीकर पे मिल गया तो कमाल हो जाता था। अच्छा, ये वो लग्जरी हो जाती थी। लग्जरी है एब्सोल्युटली। अब लेकिन आजकल तो इट्स अ गिवन सर। अब हाँ, तो मिरर, हॉल, फ्लोरिंग, सारी चीजें हैं। वुड, क्या चाहिए आपको, आप सिर्फ मांगो और सब कुछ। एक और सवाल, मुझे पूरा यकीन है आप जवाब जरूर दे देंगी, क्योंकि आपने जब अपनी डेट ऑफ बर्थ बड़े उससे बता दी, तो उस दौर का पेमेंट और आज के पेमेंट जो होते हैं उनमें कितना फर्क आया है? मैं आपकी पेमेंट नहीं पूछ रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल, एक मतलब जो फर्क आया है डांसिंग में एक कोरस डांसर को लेके, मैं वो जानना चाह रहा था। उन दिनों में हमारी हिम्मत नहीं होती थी पूछने की और जितना मिलता था बहुत अच्छा था। हाईएस्ट पे मास्टर्स में जावेद जाफरी एंड फराजी का नाम आता था हाईएस्ट पे मास्टर्स में। उन दिनों में हमें ये पे मास्टर्स थे क्योंकि इन्होंने ना किसी का कभी चेक रखा, ना कभी किसी के पैसे रखे, और जैसे शो खत्म होता था हमारे पैसे हमें मिल जाते थे। उन दिनों में एज अ डांसर माय हाईएस्ट पेमेंट वाज 2000 से लेके मतलब 2500 फॉर एन एंटायर शो। और आज की तारीख में शो करते हैं आप अप्रोक्सीमेटली 4-5 गाने करके आपको उतना पैसा मिल जाता था। आज के जमाने में एक डांसर अगर शो करता है, स्टेज शो करता है, मिनिमम ऑफ आप 15 से ऊपर पकड़ लीजिए, 15,000 से ऊपर या 20,000 से ऊपर आपको पे करने पड़ते हैं, बिकॉज एज मेनी डेज ऑफ रिहर्सल, फिर आप उनका ये वो सब कुछ जोड़ जाड़ के। तो अगर रेशो के हिसाब से जाए तो वही है करीब, कोई खास बदलाव नहीं है। लेकिन डिमांड ज्यादा हो गई है। अब पहले हम पूछा नहीं करते थे, हम बहुत खुश थे कि हमको काम मिल रहा है। अब ऐसा हो गया है, पहला सवाल जो आता है वो ये होता है कि व्हाट इज द पेमेंट। ये भी है। सो आई जस्ट से कि अंदाज बदल गया है, बट इट्स द वे लाइफ इज, सब इवॉल्व हो रहे हैं एंड आई थिंक टाइम के साथ सबका अपना अपना एक आ जाता है। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं, हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है, थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है, थोड़ी बेईमानी। कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं।
आंखों में कुछ आंसू हैं, कुछ सपने हैं, आंसू और सपने दोनों ही अपने हैं। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिल बर जानी, थोड़ी मजबूरी है लेकिन थोड़ी है मनमानी, थोड़ी तू मैं है और थोड़ी खींचातानी। हम में काफी बातें हैं जो लगती है दीवानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। डांसर और कोरियोग्राफर गीता कपूर से अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। वो हसीना वो नीलम परी कर गई कैसी जादूगरी, नींद आंखों से छीन ली, हर दिल में बेचैनियां है भरी। मैं बेचारा हूँ आवारा, बोलो समझा हूँ मैं ये अब किस को, दिल में मेरे दर्द किसको, दर्द किसको। ये थी दूसरी कड़ी। अगले हफ्ते आप सुनेंगे कार्यक्रम की तीसरी कड़ी। टेक्निकल सपोर्ट गणेश शिंदे, टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी और एडिटिंग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता रेणु चतुर्वेदी।